नमस्कार, मैं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं नवोदय वार्ता। हम इस वक्त मोहम्मदाबाद गोहना विकासखंड के सैदपुर ग्राम पंचायत में हम आए हुए हैं। ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है और एक मामला पूर्व प्रधान का आया हुआ है। उसके लिए जांच कमेटी आई थी और हमारे साथ जो जिन्होंने आरटीआई किया था हमारे साथ अभी इस वक्त हैं। हम उनसे बात करते हैं कि क्या प्रकरण है, क्या मामला है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। सर्वप्रथम आप अपना नाम। मेरा नाम श्यामजीत कुमार, ग्राम सैदपुर, पोस्ट सुरूरपुर। मैं सैदपुर का रहने निवासी हूँ। और जो है कि पूर्व प्रधान रणधीर चौहान के कार्यकाल का जो है कि मैं जांच करवा रहा हूँ। इसके तहत जो है कि कई बार मतलब कमेटी आई, अभिलेख न पाने के कारण जो है, तो जांच आप करवा रहे हैं पूर्व प्रधान की, तो उस जांच में क्या-क्या है जांच के दायरे में? जैसे आंगनबाड़ी है और होम पाइप है, रिबोर है, और जो है कि खड़ंजा उड़ंजा का थोड़ा आरसीसी नाली वाली है, नाली वाली है। जी, यही सब है। आगे जांच हो रही है, तो इसमें क्या-क्या अभी सरकार की तरफ से जो आए हैं अधिकारी उसमें क्या हुआ है और कितना प्रोग्रेस हुआ है? प्रोग्रेस की मतलब फाइलें कई बार मतलब अभिलेख जारी करने के लिए लेटर जारी किया गया था। उसके तहत जो है कि अभी तक मतलब कुछ फाइलें मिली हैं, कुछ फाइलें अभी अधूरी पड़ी हुई हैं, उसको गमन किया गया है। 30 लाख का उसमें गमन है, जानबूझ के 30 लाख किस चीज़ में गबन है 30 लाख का? वही पंचायती राज जो काम कराया गया है उसमें गमन है, प्रधान द्वारा। जी। जी, रणधीर चौहान द्वारा है। जी, तो ये आंगनवाड़ी हम पता चला है ग्रामवासियों से कि आंगनवाड़ी की भी जाँच चल रही है, जो कि ऑलरेडी जो पूर्वांचल जो यूपीडा पूर्वांचल जो बनाई है यूपीडा, वो सर्वे कर चुकी थी और सर्वे की ज़मीन होने के बावजूद भी यहाँ आंगनवाड़ी बना दिया गया था, जो टूट गया है। तो ये भी जाँच के दायरे में है? जी, जी, आंगनबाड़ी भी दायरे में है। ये कितने का है प्रकरण? तो ये भी लगभग हम जानते हैं कि यार 17-18 लाख का ऊपर है। 7 लाख का लगभग है। हाँ। जो प्रस्ताव के पहले मतलब इस बनवाए, प्रस्ताव के बाद ये बनवाए हैं, उसको जो है निर्माण उसमें कराया गया है। हाँ, उसका धन का दुरुपयोग किया गया है। हाँ, आंगनबाड़ी बनाई गई है। ये जाँच लगभग कितने सालों से मतलब आपने आरटीआई किया था, कितने साल लग गए हैं? सरकार की तरफ से कितनी जो है कितने दिन बाद रिस्पॉन्स आया? इसमें कौन-कौन लोग की संलिप्तता पाई गई है? कुछ तो आपको पता है या बताया गया या कुछ है? नहीं, जो है कि अभी तक मतलब तो जो वहाँ से जिले से कमेटी गठित की गई थी, उसके तहत जो है कि अब तक मतलब वहाँ से लेटर जारी होते गए और अभी तक अभिलेख नहीं प्राप्त कराया गया था। इसके पहले जो लेटर जारी हुए थे उसमें जो है कि कुछ मतलब फाइलें मिली। तो आज भी मौके पे उपस्थित लोग अधिकारी महोदय आए थे। उसमें जो है कि अभी आधी अधूरी जांच नहीं कंप्लीट हो पाई। प्रधान हमेशा गायब रहते हैं। हाँ, क्या प्रधान प्रधान के यहाँ सूचना नहीं जाती है? सिक्योरिटी द्वारा जो सचिव द्वारा दिया गया था, लेकिन वो भी उपस्थित नहीं है। बार बार यही बहाना बना के अपना बीमारी उमारी दिखा के भग जाते हैं। जी, तो जाँच तो जिलाधिकारी के द्वारा भेजे गए अधिकारियों से हो रही थी। जी, हो रही थी, लेकिन उनको सूचना थी, लेकिन वो मौके पर नहीं उपस्थित, जानबूझ के भग जा रहे हैं। अभी तक कितनी बार आ चुके हैं जाँच करने और पूर्व प्रधान उपस्थित नहीं रहे? और ये 4 बार हो गया ऐसा सर। जी, 4 बार। तो जाँच अधिकारी और इसमें सहयोग उनके द्वारा कोई सहयोग नहीं मिल रहा है? नहीं, उनके द्वारा कोई सहयोग नहीं, उस कार्य को दिखा रहे हैं। वो उसमें घपला किए हैं, तभी उसी वजह से भाग रहे हैं बार बार। जनता एकत्रित होकर और जो है कि ग्रामवासी भी मतलब मौजूद रहे सभी लोग, लेकिन वो बार बार उसी तरह भागते रहते हैं। क्या-क्या है? और आपके पास क्या सबूत है? कैसे है? कुछ तो दिखाएँ यहाँ पे ताकि जनता देखे, लोग देखें कि आपने जिस आधार पे जो है कि शिकायत की है, क्या आधार है आपके पास शिकायत करने का? शिकायत का मतलब डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है। किस तरह का डॉक्यूमेंट है? कुछ आप दिखाएँगे? प्रिया कैमरा के साफ्ट सामने दिखा दीजिए। प्रिया साफ्ट का जो है कि है मौके पे, वही जो है सभी डॉक्यूमेंट जो नेट से द्वारा निकाला गया है, जो अपलोडिंग की जाती है उसमें उसके तहत जो लिया गया है। देखिए ये पेपर ये दिखा रहे हैं, इन्होंने जो शिकायत किया है और ये कुछ ये सॉफ्ट कॉपी थी, इसे जो है प्रिंट करके निकाले हैं और ये प्रूफ़ भी है इनके पास, जो है कि कितने का क्या वर्क है, कितने का है, ये सारा इनके पास मौजूद है और भी और कागज मौजूद है हमारे पास। और जी, भी सारे हैं। हाँ, और क्या-क्या है। हैं और भी? और जो है नाली वाली जो कराए हैं उसमें का भुगतान भुगतान तो उसका क्या जितना भी आपके पास प्रूफ़ है, उसमें कितने का भुगतान हुआ है, कितने-कितने का वो सारा अमाउंट का भी है आपके पास? जी, 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 अमाउंट का भी है। जो अधिकारी अभी जो आए थे उनको आपने ये दिखाया? जी, दिखाया गया।
उनके तरफ से कोई बयान आया है कि हाँ, आप जो प्रस्तुत किए हैं अपना कागज़, उसमें क्या सत्यता है या नहीं, सत्यता का मतलब कि वो मौके पे जब प्रधान द्वारा जो है दिखाना था, उसमें वो मौजूद नहीं है। उसके तहत जो अधिकारी महोदय लोग जो है कि लाचार हो जा रहे हैं कि भाई जो मुख्य आरोपी है उन वहाँ उपस्थित नहीं है। उसके तहत अगर मान लीजिए वो जितनी बार आएँ, मुख्य आरोपी जिनको बनाया जा रहा है, वो अगर उपस्थित ही नहीं रहे हैं, तो ये तो आएँगे और ऐसे चले जाएँगे, फिर ये तो तो जाँच आगे उनके खिलाफ जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो भी मतलब प्रधान द्वारा जो पूर्व रणजीत चौहान जो है। ये इसकी आवाज़ कौन उठाएगा? आपके द्वारा उठाई जाएगी कि जो जाँच अधिकारी आ रहे हैं, नहीं वो नहीं सिफ़ारिश करेंगे? नहीं, जांच द्वारा जो है जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो कमेटी गठित की गई है, उनके तहत जो है कि जो मतलब वहाँ से लेटर जारी हो के उनके नोटिस मिलेगी, जो भी एफआईआर हो चाहे जो भी हो। आज के जो जाँच अधिकारी आए थे, वो किस लेवल के थे? कहाँ से आए थे? किस तरह से आए थे? वो तो जिलाधिकारी महोदय से वो जो है आप कि शिकायतकर्ता हैं, वो आए हैं, तो आपको बताया नहीं है कि हम यहाँ से जाँच करने आए हैं? जिला से मतलब ग्रामीण मतलब उसका क्या नाम है, नाम याद नहीं पड़ रहा। चलिए नाम नहीं मालूम है, कोई बात नहीं है। मतलब ग्रामीण अभियंता और जो जिला बचत अधिकारी मतलब वही लोग मौजूद जिला कमेटी में गठित किए गए। ये जिलाधिकारी द्वारा ही भेजा गया जी एक दल है। जी, वही दल है सर, वही लोग जांच करने आए थे। चलिए तो देखिए एक तरह से ये एक मामला है ये, गबन का मामला है पूर्व प्रधान का और उसमें जिला से जिलाधिकारी द्वारा जिला से कमेटी आई थी जाँच करने और शिकायतकर्ता से हमने बात की। आइए और लोगों से भी बात करते हैं। अगर बोलना चाहेंगे आप लोग तो क्या है मामला कैसे है ये? ऐसा है सर कि पता तो चलता है कि जाँच होने वाली है हमको। जितने बार जाँच होती है उतना बार हम लोग आते हैं, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है उससे। तो आप लोग उस समय कहाँ थे जब ये इस तरह से प्रकरण हो रहा था? तो आप लोग को उस समय आवाज़ उठानी चाहिए थी। उस समय तो हम नहीं थे, पर हमको बाद में पता चला कि नहीं इसमें ये गलत हुआ है। विकिपीडिया ने सर्वे कर लिया था, उसके बाद विद्यालय बना वहाँ। इस ये जो आंगनवाड़ी टूटी है वो कहीं कार्यरत है कि नहीं, इस समय नहीं है ग्राम सभा में कहीं आंगनबाड़ी। सभा में नहीं है? बोलना चाहेंगे कि जो ये पूर्व प्रधान द्वारा जो जाँच हो रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? हमको नहीं पता है इस बारे में। जो जाँच हो रही है उसके बारे में? उसके बारे में नाली खड़ंजा काम नहीं हुआ, पेमेंट हुआ है। आंगनबाड़ी सरकारी ज़मीन में बनाई गई और वो ज़मीन आंगनबाड़ी टूट भी गई, उसका अवैध तरीके से पेमेंट हुआ, उसके पूर्ण दोषी हैं। मैं सेक्रेटरी लिए जब सरकारी ज़मीन में सेक्रेटरी ने पैसा पेमेंट किया है। हाँ, बिना सेक्रेटरी और बिना प्रधान के जो है कि पैसा नहीं लोगों की मिली भगत है, गलत तरीके से सरकार का धन का दुरुपयोग किया गया। हाँ, मतलब एक तरह से अगर हम बोलें कि सरकार के द्वारा जो भी गरीबों के लिए सर्टिफाई किए हैं। हाँ, जो पत्रावली दिखाई गई है उसमें वो सर्टिफाई किए गए नहीं, पत्रावली आपकी सही है। और जबकि प्रधान को नोटिस सब कुछ मोबाइल से बुलाए थे कि प्रस्तुत होना, प्रस्तुत नहीं हुआ। 4-5 बार प्रस्तुत नहीं हुआ। अब आखिरी अल्टीमेटम दिए हैं कि अब नोटिस द्वारा बुलाया जाएगा। अभी जो जाँच हो रही है इसमें फाइनल इनको नोटिस अब जाने वाली है हाँ, कि आखिरी में इससे कि पहले नोटिस भेज चुके हैं, नहीं प्रस्तुत हुआ, फिर ये आखिरी बार देंगे। हाँ, प्रस्तुत होने के लिए। इसलिए उस पर जो है जो चीज़ देखें उस पर अपना वो कमेंट लगाएंगे। बकिया जांच के लिए जो रहेगा तब अपना रिपोर्ट लगाएंगे। कौन क्षेत्र क्षेत्र पंचायत सदस्य क्षेत्र पता है कौन है क्षेत्र पंचायत सदस्य वर्तमान आप हैं? जी, आपका सबसे पहले आप अपना परिचय मैं ओमकार चौहान, क्षेत्र पंचायत सदस्य सैदपुर। ये जो पूर्व प्रधान की जो जाँच चल रही है हाँ, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहुत उद्गमन किए हैं, ठीक है, कोई काम नहीं हुआ है, कागज़ में सारा काम हो गया है। मौके पे कोई काम नहीं है। एक ही काम का 2-2 बार पैसा बजाए हुए हैं। किस तरह का काम है जो एक ही तरह का काम है और पैसा उठाए हो? मान लीजिए कि कुछ काम बता दें। मान लीजिए कि नाला बनवाए हैं, तो मान लीजिए कि संतू के घर से बसनगढ़ा तक और उसी को फिर जुट्ठन के घर से बसनगढ़ा तक 2-2 बार पैसा उस पे बजा दिए हैं। इसमें जो है कि प्रधान की संलिप्तता तो नहीं है, उसमें प्रशासन भी तो हाँ, होगा तभी तो प्रशासन भी मौजूद है उसमें। प्रशासन के साथ वो दोनों मिलकर पैसा खाए हुए हैं।
प्रधान और प्रशासन ने मिलके जो है कि जो काम हुआ नहीं है, दूसरों के काम को दिखा के पैसा उठा लिया। हाँ, दूसरों के काम को दिखाकर पैसा उठा लिए हैं। इसका रिकॉर्ड आप लोगों के पास है? पूरा रिकॉर्ड है। हम लोग चौथी बार ये जांच हो रही है, हम लोग को कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है। इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। जो जांच करने आ रहे हैं, उनका क्या कहना है? वो पूरा अभिलेख नहीं पा रहे हैं। प्रधान कभी आता ही नहीं है। प्रधान आएगा तो बताएगा ना कि यहाँ काम करवाए वहाँ करवाए हैं। वो मौके पे मौजूद नहीं रहता है, इसलिए अधिकारी सब चले जाते हैं। मतलब तो ये मतलब बार-बार अधिकारी आएंगे जांच करने और मौके पे मौजूद नहीं रहेंगे, तो जांच आगे बढ़ ही नहीं सकती। इस बार आए थे तो इस बार संतुष्ट किए हैं कि हम उनको लेटर लिखेंगे, रणधीर चौहान को लेटर लिखेंगे। अगर वो मौके पे नहीं आते हैं तो जो निर्देशन अनुसार रहेगा उसको हम बताएंगे। तो कब तक का ये मोहलत दे के गए हैं? देखिए क्या कब तक का? देखिए कब तक डेट डालते हैं। डेट इन्होंने बताया नहीं। बताया अभी नहीं। जो वर्तमान में जो आए थे, वो कोई डेट कोई और डेट कोई नहीं ये दिए हैं। कोई समय नहीं बताया। क्या और क्या बता के गए हैं? यही बताएं कि लेटर जारी होगा फिर आएंगे हम लोग जांच करेंगे। कुछ जांचें थी होनी थी तो वो लोग चले गए हैं, समय नहीं था उनको। चलिए, तो हम वर्तमान क्षेत्र पंचायत हैं ये, इनसे हमने बात किया। जो शिकायत करता हैं उनसे भी हमने बात की, कुछ ग्रामीण के लोग हैं उनसे भी हमने बात की कि ये गबन बहुत बड़ा है और सरकारी अधिकारी भी आए हैं और पूर्व प्रधान कम से कम 4 से 5 बार जो है कि जांच हो चुकी है और वो बार-बार उपस्थित नहीं हो रहे हैं, बार-बार भग जा रहे हैं। तो अधिकारियों ने इस बार शिकायतकर्ता को, ग्रामीण को संतावना दे के गए हैं कि अगली बार हम उन्हें लेटर देंगे, अगर उपस्थित नहीं होंगे तो उनके ऊपर कुछ उचित कार्रवाई की जाएगी। अब किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, वो तो प्रशासन ही बताएगा।